स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। एजेंडा इंडिया का देख रहे हैं आप, और यहां पर सबसे पहले बात हम बिहार की करेंगे, क्योंकि बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा लौटा दी है। लालू राबड़ी के बाद अब तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा को वापस करने का फैसला किया है। तो ये सुरक्षा को लेकर सियासत अब यहां पर जमकर हो रही है। तेजस्वी की सुरक्षा में कटौती नहीं हुई थी, आरजेडी के और नेता भी सुरक्षा अब लौटा सकते हैं। तो लालू की सिक्योरिटी में कटौती के बाद से नाराज दिख रहे हैं आरजेडी के नेता, और राबड़ी के बाद अब तेजस्वी ने भी यहां पर अपनी सुरक्षा वापस करने की बात कह दी है, और बाकी कई नेता भी अब आरजेडी के अपनी सुरक्षा लौटा सकते हैं। तो आरजेडी एक बार फिर से यहां पर चर्चा में है बिहार में, और इस बार मामला सुरक्षा को लेकर है। तेजस्वी यादव अपनी सुरक्षा उन्होंने वापस लौटा दी है। लालू की सुरक्षा में बदलाव को लेकर, कटौती को लेकर ये नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। राबड़ी पहले से कह चुकी हैं कि वो उनको भी अब सुरक्षा यहां पर नहीं चाहिए, सुरक्षा वापस उन्होंने की है। और उसके बाद अब तेजस्वी यादव जिन्होंने ये फैसला यहां पर लिया है। सोमू हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। सोमू, अब पहले राबड़ी का बयान आता है, राबड़ी देवी का, उसके बाद फिर अब तेजस्वी यादव यहां पर सुरक्षा को लेकर अपने फैसला लेते हैं कि उनको वो नहीं चाहिए। किस तरह की सियासत आरजेडी यहां पर करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, देखिए, पहले बंगले पर सियासत चल रही थी और अब सुरक्षा पर। मैं इस वक्त राबड़ी देवी का जो आवास है 10 सर्कुलर रोड, उसके बाहर हूं, और यहां पर आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो बिल्कुल सन्नाटा आपको दिखेगा, कोई गार्ड नहीं दिखेंगे आपको। लेकिन इससे पहले आमतौर पर यहां पर बड़ी संख्या, करीब 2 दर्जन के आसपास गार्ड यहां पर होते थे। लेकिन अभी बिल्कुल ही अभी सिर्फ मीडियाकर्मी का जमावड़ा यहां पर है, कोई और व्यक्ति मौजूद नहीं है। पहले इनको बंगला खाली करने का नोटिस मिला था, और उसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें भी कटौती की गई थी, जाहिर तौर पर, क्योंकि दोनों को, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव, इन दोनों को Z+ सुरक्षा मिली हुई थी। लेकिन अब उनकी सुरक्षा व्यवस्था बदली गई। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की Y+ सिक्योरिटी जो है वो उसी तरह से बरकरार थी, लेकिन उन्होंने भी इस पूरे मामले में विरोध के तौर पे अपनी सुरक्षा वापस कर दी है, ये जानकारी हमें मिली है। जाहिर तौर पे पहले बंगले की सियासत और अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो फैसले लिए गए हैं आरजेडी की तरफ से, एक तरह से देखें तो हम सरकार के फैसलों का विरोध और उन पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में इस पूरे मामले को देखा जा सकता है। सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर आई है? देखिए, फिलहाल सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये बहुत साफ है कि इससे पहले भी ये बात, जब सुरक्षा व्यवस्था में कटौती की बात आई थी तो उन्होंने यही दलील दी थी कि जो सुरक्षा मानक हैं, जो समिति सुरक्षा को तय करती है नेताओं की और पूर्व मुख्यमंत्रियों की, उनके फैसले उन्होंने अपनी बैठक की, और उसके आधार पर जो इनपुट्स उनको मिले थे उसके आधार पर, और जो मौजूदा पद है, इन सभी के आधार पर ये नई व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें Z+ सुरक्षा से घटा करके उनकी सुरक्षा जो है वो कम की गई थी। तो पहले ही सरकार की तरफ से बयान आया है। हालांकि आज जबकि बिल्कुल यहां से सभी गार्ड्स को वापस भेज दिया गया है, और जो तेजस्वी यादव का आवास है वहां से भी गार्ड्स को वापस भेजा गया है, तब उसके बाद से फिलहाल अभी सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन सोमू, एक बात बताइए, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को, नेता को सुरक्षा खास वजह से दी जाती है। अगर उसको वापस ये यहाँ पर कर रहे हैं इस तरीके से कि नाराजगी के तौर पर हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, नियम कायदे इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, जो बिहार में सर्कुलर है उसके हिसाब से जो विशेष सुरक्षा दल है वो चीज़ें तय करता है। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार लेती है, तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों की, और इसी आधार पर वो फैसले किए जाते हैं। तो ये नियम बहुत साफ हैं। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे विरोध दर्ज कराना है, अभी बंगले को लेकर के भी सियासत चल रही है। जो जिस बंगले के पास में खड़ा हूँ 10 सर्कुलर रोड, इसे भी खाली करने का नोटिस जो है उनको मिल चुका है, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो चीज़ें की गई हैं, तो एक तरह से देखें तो अब क्योंकि आरजेडी इस पूरे मामले में बैकफुट पे दिखाई दे रही थी, उनके पास, उनके समझ में चीज़ें नहीं आ रही थी कि किस तरह से वो रिएक्ट करें, तो अब उन्होंने इस तरह से अपना विरोध भी दर्ज कराया है और दबाव बनाने की भी कोशिश की है। एक अहम इनपुट जो ये मिल रहा है कि कुछ और जो विधायक हैं आरजेडी के और जो सांसद हैं वो भी अपनी सुरक्षा वापस लौटा सकते हैं, और आने वाले दिनों में इसका ऐलान कर सकते हैं, या फिर बहुत संभव है कि आज ही कई विधायक अपनी सुरक्षा जो है वो वापस लौटा सकते हैं। चलिए, तो ये तो लग रहा है यहाँ पर कि इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की आरजेडी कोशिश कर रही है। सोमू, आप रहेगा हमारे साथ। शक्ति यादव क्या कह रहे हैं आरजेडी के नेता इस पर, वो भी जरा आप देख लीजिए। पहले आवास के नाम पर ढकोसला किया गया, आवास खाली कराएंगे हम। सदस्यता इनकी ब्रेक हुई थी क्या? कैसे आप कराओगे? बाध्यता नहीं रखते हैं क्या? और अब सुरक्षा में पूरे परिवार के व्यापक कटौती कर दी। अब मरवाना चाहते हैं, गोली चलवाना चाहते हैं इन पर। आपकी साजिश यही है। आप डरे हुए लोग हो,
अकेले मुकाबला करने की ताकत किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है राष्ट्रीय जनता दल से। 1,90,00,000 मतदाताओं ने तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करके मताधिकार का प्रयोग किया है। सोमू, आपने सुना इनको शक्ति यादव को, ये सुरक्षा में कटौती को लेकर इतने आहत हैं कि गंभीर आरोप यहां पर लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की सियासत आरजेडी के नेताओं की कि हमें सुरक्षा चाहिए ही नहीं। बिल्कुल, देखिए शक्ति यादव ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि सरकार जो है वो एक तरह से साजिश कर रही है, हत्या भी करवाना चाहती है क्या। तो ये तमाम सवाल शक्ति यादव ने उठाए हैं, लेकिन अहम बात यह है कि उन्होंने यह भी कहा है कि जो दूसरे नेता हैं वह भी अपनी सुरक्षा वापस लौटाएंगे और इसके जरिए एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है। बार बार वो इस बात की दलील दे रहे हैं कि जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें 1,90,00,000 मतदाताओं ने जो है वो उनके प्रति समर्थन जताया था, और इस तरह से एक तरह से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को मास लीडर बताने की वो बार बार कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है आरजेडी की तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन फिलहाल अब ये तय है कि यहाँ से पूरी सुरक्षा जो है वो हटा दी गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सुरक्षा हटाई है, और कुछ और नेता अगर सुरक्षा हटाते हैं तो एक तरह से सरकार पर क्या दबाव बनता है, और जो फैसला अभी 4 जून को लिया गया था सुरक्षा में कटौती का, उसको वापस लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, क्योंकि आवास को लेकर के संकट पहले से चल रहा है। तो ये तमाम यही सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपसे सोमू, के क्या सिर्फ सुरक्षा को लेकर सियासत का ही मामला है? चलिए आप बात कर लीजिए पहले। सच का प्रकटीकरण दबाव का प्रतीक नहीं होता। हमने पूछा आपसे, विवेक ठाकुर को कैसे मिला हुआ है? संजय झा जी को मिला हुआ है, देवेश चंद्र ठाकुर हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, लालन सिंह हैं, इनका जो प्रदेश का अध्यक्ष है, इनके जो मुख्य प्रवक्ता हैं। हम मुख्य प्रवक्ता नहीं पार्टी का पोजीशन के हैं। इन लोगों को किन मानदंडों का तहत दिया है? एगो जो रहता है स्टेज पर लोहड़ा हुआ उसको भी मिला हुआ है, जिसको विधान परिषद के लिए नामित किए हैं। आपने गंभीर आरोप लगाया, आपने कहा कि क्या वो हत्या की साजिश करना चाहते हैं? हमने कहा कि पूरे सत्ता का एक ही मतलब है, अपमानित करो, बीच चौराहे पर लालू परिवार को बुलडोज कर दो। आपकी सरकार है, लोकतंत्र चलता है राजनीतिक शुचिता बरकरार रखने से, लोक लज्जा से चलता है, बदले की भावना से नहीं चलता। और लोकतंत्र में जनता ही तय करती है पक्ष और विपक्ष। लेकिन शक्ति जी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। अगर वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था छोड़ करके बाहर निकलते हैं तो ये खतरा तो हो सकता है। खतरा होगा तो सरकार समझेगी, जवाब देना पड़ेगा। हुआ था नहीं क्या? तो इसमें जो काफिले को किस तरह से चुरा गया था, आकर धक्का मारा गया था, नहीं मालूम है आप लोगों को क्या? ये सब कोई राजनीति है क्या? ये घृणित और कलुषित राजनीति है। ऐसी राजनीति को तौबा करनी चाहिए। तो क्या आपकी पार्टी के जो और विधायक सांसद हैं वो भी अपनी सुरक्षा वापस करेंगे? सब लोग करेंगे, हम तो लगता है कि सब लोग कर देंगे। क्या जरूरत है? जब शासन ने मान ही लिया है कि विपक्ष को हमको नहीं देखना है, कोई हमको सुरक्षा नहीं देना है, कोई काम नहीं करना है, तो जनता सुरक्षा करेगी। शक्ति यादव कह रहे हैं कि जनता जो है वह सुरक्षा करेगी, और एक तरह से उनके बयान आपने सुने कि कितने आक्रोशित हैं वो सरकार को लेकर के, और साफ तौर पर सरकार पर ही ये आरोप लगा रहे हैं कि वो चाहती है कि लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा और राबड़ी देवी की सुरक्षा जो है समाप्त हो जाए, और वो ये कह रहे हैं कि जनता इनकी सुरक्षा करेगी। तो एक तरह से इन बयानों से बहुत साफ है कि आरजेडी का पूरा कुनबा जो है वो फिलहाल सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अच्छा सोमू, ये तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि लालू परिवार जो है वो इस मामले को एक बड़ा मुद्दा बनाता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन क्या मामला सिर्फ यहाँ पर सुरक्षा पर सियासत से ही जुड़ा हुआ है? जो आवास खाली करने को लेकर इससे पहले मामला गहराया हुआ है, ये कहीं उसके आगे की सियासत तो नहीं है? बिल्कुल, देखिए ये बात तो बिल्कुल अहम है, क्योंकि ये आवास जो है वो लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार नहीं खाली करना चाहता है। नवंबर में भी जब इस आवास को खाली करने के लिए उनको दूसरा आवास 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया था, तब भी वो यहाँ से नहीं निकले थे। तो जाहिर तौर पे इस आवास को लेकर के पहले से सियासत चल रही है, और अब एक और जो मुद्दा मिला है उसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश में आरजेडी लगी हुई है। तो दोनों बातें बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आवास और सुरक्षा की। और अब आगे आने वाले दिनों में इस पर क्या एक्शन होता है और कितनी सियासत तेज होती है, क्योंकि जाहिर तौर पे जब हमने देखा कि बंगले को लेकर के सियासत हुई तो एक अनुसूचित जाति से आने वाले मंत्री को ये बंगला अलॉट किया गया ताकि एक नैरेटिव बिल्ड किया सके कि लालू प्रसाद यादव किसी अनुसूचित जाति के मंत्री के लिए आवास खाली नहीं करना चाहता है। इस तरह की तमाम कोशिशें हुई थी, लेकिन अब यहां पर जब इन्होंने अपनी सुरक्षा वापस लौटाई है तब सरकार का क्या स्टैंड रहता है यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, सरकार का क्या स्टैंड रहता है ये देखना बहुत जरूरी यहां पर होगा, लेकिन इस बीच बीजेपी इस पूरे मामले पर क्या कह रही है वो भी आपको दिखाते हैं। कोई सुरक्षा वापस नहीं हुई है, लेकिन स्टेटस सिंबल के लिए जो है आगे पीछे गाड़ी, आगे पीछे ब्लैक कमांडो सुरक्षा समिति बनी हुई है।
राज्य में भी सुरक्षा समिति है और जिलों में भी सुरक्षा समिति है। वो निर्णय करती है किसको कितनी सुरक्षा दी जाए। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जितनी भी सुरक्षा कर्णांकित है वो सभी लालू प्रसाद जी को भी है और राबड़ी देवी जी को भी है। तो पूर्व मुख्यमंत्री अभी भी 24 सुरक्षा कर्मी के घेरे में ये लोग रहने वाले हैं। बुलेट प्रूफ